नमस्कार। मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। कितने नवजात शिशुओं से उनके मां का आंचल छिन गया और सरकार सोती रही। आप देखेंगे कि कोटा से हृदय विदारक घटना आई है। 5 बच्चों की डिलीवरी होती है और ऑपरेशन से सिजेरियन डिलीवरी होती है और डिलीवरी के बाद जो ब्लड रोकने की दवा है ऑक्सीटोसिन, उसमें पानी पाया जाता है। दवा की शीशी में पानी भरा गया था। तो आखिर उन जिंदगियों का गुनाहगार कौन है? जो मौतें हुई हैं, इसका गुनाहगार कौन है? और ये सब पंजाब के किसी कंपनी में दवाएं बनी हुई थी और दवाओं के अंदर सिर्फ और सिर्फ पानी था। 5 महिलाओं की तो मृत्यु हो गई प्रसव के दौरान और कईयों की किडनी फेल हो गई। कई बेचारी आज किडनी फेलुअर से जूझ रही है। तो आखिर दोषी कौन है? मैं बार बार अपने वीडियो में कहता रहा हूं कि जो मेडिकल माफिया है, कहीं ना कहीं मोदी सरकार उसके सामने पस्त है। मोदी सरकार की कोई चलती नहीं, या जो भी अथॉरिटीज है जिसको ड्रग्स पे कंट्रोल करना चाहिए, जांच करना चाहिए, वो कर नहीं पा रही है। तो आखिर ऐसा क्यों? हमारे देश में ऐसा सख्त कानून कब बनेगा जब ऐसे लोगों को फांसी पर लटकाया जाएगा? जिन्होंने दवा में मिलावट की, नकली दवाइयां बेची, लोगों की जान से खिलवाड़ किया और पैसे बनाए। दवा के बिजनेस में तमाम पैसा लोगों ने बनाया। और मैं कई बार कह रहा हूं, मतलब तमाम वीडियो में कहता रहता हूं कि जिस दवा के पत्ते पर 2 रुपया की दवा बनती है और एमआरपी 20-20 रुपया, ऐसी तमाम दवाएं डॉक्टरों के कहने पर दवाओं के रेट निर्धारित किए जाते हैं। और हमारे देश में हमारी जो सरकार सो रही है, तमाम तरह की बातें होती रहती है। तमाम प्रधानमंत्री ने एक बार कहा था कि डॉक्टर कमीशन लेते हैं, फिर प्रधानमंत्री को इस तरह से दबाया उन लोगों ने कि उसके बाद से उनके मुंह से आवाज ही निकलना बंद हो गया। प्रधानमंत्री ने मेडिकल के बारे में बात करना ही बंद कर दिया। इतनी बड़ी लॉबी है मेडिकल माफिया वाली। और मैं आपको बताता चलूं कि ये जो घटना है, इसकी कोई चर्चा नहीं है। तमाम राजनीतिक चर्चाएं हो रही है, बाकी सब चर्चाएं हो रही है, लेकिन कोई भी बड़ी बड़ी मीडिया जो भी है, जितने भी हैं, वो इस घटना को जोर शोर से कोई नहीं दिखा रहा है कि आखिर गुनाहगार है कौन। जो माएँ बच्चे के जन्म लेते के समय ही मर गई, आखिर उनका गुनाहगार कौन है? इस पर चर्चा नहीं होगी, इस पर कोई बात नहीं होगी। और आप देखेंगे कि जितने भी दुनिया भर के फालतू के विषय, उस पर डेली हमारे देश में चर्चा होगी, तमाम बातें होंगी। इस पर भी तो कोई ध्यान दे, लेकिन कोई नहीं दे सकता। और सबसे बड़ी गलती हमारे यहाँ की पब्लिक की है। जो फंसते हैं वही सिर्फ उस बारे में जानते और रोते हैं। दवाओं के बारे में लोगों का जो इंटरेस्ट है, सिर्फ और सिर्फ जिस दिन बीमार होते हैं उसी दिन समझ में आता है। उसके बाद से किसी को कुछ नहीं पड़ी है। आप देखेंगे तमाम तरह की लूट है मेडिकल डिपार्टमेंट में, प्राइवेट हॉस्पिटल में लूट है, और आप देखें उसमें जो इंश्योरेंस है उसमें लूट है, तमाम लूट है। लेकिन सरकार बात नहीं कर रही तो विपक्ष क्या कर रहा है? अगर सरकार सिर्फ और सिर्फ, कांग्रेस ने कह दिया कि यह घटना सरकार के मुंह पर कालिक है, सिर्फ एक छोटा सा बयान, आखिर इस पर प्रदर्शन कब करेंगे? इस पर लोग सरकार को कब घेरेंगे? विपक्ष सड़कों पर कब होगा? ऐसे मुद्दों पर नहीं होगा। तो जो मुद्दे जनता से जुड़े हुए हैं, जब तक विपक्ष सरकार को उस पर नहीं घेरेगा, कुछ नहीं होने वाला। तमाम ऐसी बातें हैं। जो भी हो, ये जो भी घटना घटी है वो एक तरह से जघन्य अपराध के दायरे में, और इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट चला करके जो भी दोषी है उनको मृत्युदंड मिलना चाहिए। मैं सरकार से यही मांग करूंगा। फिर मैं अपने अगले वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।